अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें एक्सरसाइज 3.4 करनी है और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जितने भी इसके पार्ट्स थे वो हम इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइएगा। और साथ में एक चीज़ का और ख्याल रखें कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हौसला अफजाई दीजिए। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर हमें उसने ये दिया है, कहता है जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan 4x और dx, इसको हमने ना इंटीग्रेट करना है। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो आप याद रखिए कि हम इसे 2 टाइम यानी स्क्वायर में लिख सकते हैं यूं। आप इसे लिखें tan स्क्वायर x और फिर लिखिए tan स्क्वायर x और dx लिख लीजिए। अब आप इसे यूं भी कर सकते हैं कि ये जो tan है ना, इसको तो आप रहने दें ऐसे ही tan स्क्वायर x, लेकिन ये जो tan स्क्वायर है इसे आप लिखिए सेकेंड स्क्वायर x -1 और dx। अब आपने ना मल्टीप्लाई कर देना है इस tan x को इसके साथ भी और इस tan स्क्वायर x को 1 के साथ भी। tan स्क्वायर x जो है वो हमारे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, ये बन गया, और साथ में आ जाएगा dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और अब ये tan इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे tan स्क्वायर x और dx लिख सकते हैं। अब आप देखें कि पावर में 1 ऐड करें, ये देखें पावर छुपाएं, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x है तो आप पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करें, ये बन जाएगा tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 और लिखेंगे माइनस ये जो tan स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x -1। और अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। आप लिखेंगे tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x और dx, माइनस कर दीजिए dx। अब देखें ये इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसे आप tan क्यूब x लिखिए डिवाइड बाई 3 लिखिए, और ये जो सेकेंड स्क्वायर x है ये डेरिवेटिव होता है किसका भला, tan का, तो इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो tan होगी। आप इसे tan x लिखेंगे और dx की इंटीग्रेशन x होती है। अच्छा, यहाँ माइनस था ना, जो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस करना है और dx की इंटीग्रेशन x होती है और आप प्लस c लिख देंगे, और यही है इसका क्यूट सा आंसर। पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है जी सेकेंड 4x। tan 4x की तरह हम सेकेंड 4x को भी 2 टाइम स्क्वायर में लिखेंगे, यानी आप सेकेंड स्क्वायर x और सेकेंड स्क्वायर x dx इसे लिख देंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, ये सेकेंड स्क्वायर x वैसे रहने दीजिए, इसको आप लिख लीजिए tan स्क्वायर x प्लस 1, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x जो होता है ना वो tan स्क्वायर x प्लस 1 के बराबर होता है। अब इस सेकेंड स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम यहाँ आगे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो जनाब ये पेज हो गया सेट। और अब हमने क्या करना था, लिखना था सेकेंड tan स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x जो हमने मल्टीप्लाई किया और वो उस 1 से भी मल्टीप्लाई हुआ तो उसे हम लिख देंगे प्लस सेकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पे आप dx लिख दीजिए। अब दोनों पे ना अपने इंटीग्रेशन अलग अलग से अप्लाई कर देनी है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, ब्रैकेट में आप इसे सेकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं, साथ में dx भी लिखेंगे और लिखेंगे प्लस सेकेंड स्क्वायर x और साथ में dx। अब पावर छुपाइए, ये पावर और tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है तो फिर इस पावर में 1 ऐड होगा, क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन तो यूं ही करते हैं ना, ये रूल है हमारा कि हम पावर में 1 ऐड करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, और प्लस अब सेकेंड स्क्वायर जो है ना ये डेरिवेटिव है किसका भला, tan का। tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, इसका मतलब इस सेकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो tan x होगी और प्लस आप लिख देंगे c, तो ये बन जाएगा इसका क्यूब सा आंसर। पार्ट नंबर 3 जी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और थोड़ा लेंथी भी है। इसमें उसने e रेज टू पावर x साइन 2x cos x dx हमें दिया हुआ है।
याद रखिए इस तरह का एक क्वेश्चन ना हम प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पार्ट नंबर 15 कर चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ है साइन 2x और x, वहाँ था साइन x और कॉज x। मतलब ये दोनों ना ये सेम एंगल थे। यहाँ एक आ गया है 2x और दूसरा आ चुका है x, तो इसलिए फिर हम इस पर साइन 2x जो बराबर होता है साइन 2 साइन x कॉज x वो हम नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से ये फार्मूला लगना, पहले मैं फार्मूला लिख दूँ। फार्मूला लगेगा जो अब हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं वो है 2 साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर होता है प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं फार्मूला, और उसमें चैप्टर नंबर 10 था, 10.4 एक्सरसाइज थी। ये हम डबल एंगल वाले फार्मूला पढ़ा करते थे। तो ये होता है प्रोडक्ट से सम वाला फार्मूला, ये वो है, वो हम ना इस पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, इस फार्मूले में 2 होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई खुद से किया है। अब ये 2 रहेगा इधर ही और हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले ई रेज़ टू पावर साइन एक्स यहाँ आ जाएगा। अब इस पे जब फार्मूला ये लगेगा तो ये अल्फ़ा की जगह और ये एक्स बीटा की जगह, तो आप लिखेंगे साइन 2x प्लस एक्स, फिर लिखेंगे साइन 2x और माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और dx लिख लीजिए। अब आप लिखिए 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x, साइन हमारे पास हो जाएगा 3x, फिर आएगा प्लस साइन x हो जाएगा 2x में से एक x माइनस होने पे 2x बनता है। अब आप इसे लिख सकते हैं 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x, साइन आपका हो जाएगा 3x प्लस इसी तरह ये 1/2 और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और e की पावर x भी यहाँ लाइए, और ये जो लिखा हुआ है साइन x वो भी लिखिए, और साथ में इसके dx, यहाँ भी dx होना था भाई, ये भी dx आ गया। अब यहाँ ना एक क्वेश्चन ये बन चुका है और दूसरा क्वेश्चन ये बन चुका है। इसे हम इजी करने के लिए इसे कह देते हैं कि ये I1 है, और 1/2 इसे कह देते हैं कि ये I2 है, और इस सारे इक्वेशन को हम 1 कहते हैं। बारी बारी हम I1 I2 को सॉल्व करेंगे और इस 1 में लगाएंगे तो हमें कंप्लीट आंसर मिलेगा। 1 है जी हमारे पास ई रेज़ टू पावर x साइन 3x। हम यहाँ पर यूँ करते हैं कि इसे कह देते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और इसे कह देते हैं ये सेकंड फंक्शन है। आप इस फर्स्ट फंक्शन को वैसे इसको फर्स्ट फंक्शन कहिए आप, उससे ज़रा क्वेश्चन ना आपका इजी रहेगा, इसे आप फर्स्ट फंक्शन कहिए। तो अब आप फिर फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखेंगे, यानी साइन 3x को, और ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x होती है, माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का होता है। ये ई की एक्स जो इंटीग्रेशन हमने करते हैं वो लिखा करते हैं, और जो साइन 3x है उसे हम लिखते हैं कॉस 3x और फर्दर 3 लिखेंगे इसका डेरिवेटिव, और साथ में dx लिखेंगे। अब आप कीजिए साइन 3x ई रेज़ टू पावर x लिखिए, माइनस ये 3 आप शुरू में लाइए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की x और कॉस 3x और dx कर दीजिए। फिर आप लिखिए साइन 3x ई रेज़ टू पावर x, माइनस आ जाएगा 3, और अब बारी आ जाएगी इसकी। इस पर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने अप्लाई करना है। आप फिर लिखेंगे कॉस 3x को वैसे ही, और ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x माइनस साइन इंटीग्रेशन वैसे ही आ जाएगा, और इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x और फर्दर 3 और साथ में dx, और आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। लिखिए साइन 3x ई रेज़ टू पावर x माइनस हो जाएगा 3, कॉस हो जाएगा 3x ई रेज़ टू पावर x, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस उसे फिर माइनस करेगा, 3 ये हैं 3 ये हैं, ये हो जाएंगे 9 ई रेज़ टू पावर x, साइन आपका होगा 3x, साथ में होगा dx। अब ये देखिए जब 2 दफ़ा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और आज हमने और भी करने हैं, तो ये देखिए ये दोबारा बन जाता है जिसे हमने I1 कहा था। अब आप यहाँ पे इस तरफ से एक I1 चल रहा है
इसको आप आई अगर कहें और यहाँ पे ये है साइन 3x ई रेज टू पावर x माइनस 3 कॉस 3x और ई रेज टू पावर x माइनस 9i1। ये 9i1 इस तरफ आएगा तो एक i1 ऑलरेडी है और ये 9 इसमें आके प्लस होने के बाद बन जाएगा, ये देखें i1 9i1 इक्वल टू, और इन दोनों में से आप ई रेज टू पावर x कॉमन ले सकते हैं। साइन बचेगा 3x माइनस होगा 3 कॉस 3x। जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो आपको प्लस c लिखना होता है। ये दोनों मिलके 10 हो जाएंगे तो आप इसे लिखेंगे 10i1 इक्वल टू x, फिर लिखिए साइन 3x माइनस लिखिए कॉस 3x और कर दीजिए प्लस c। आप लिखिए i1 1/10 होगा, ई रेज टू पावर x होगा, साइन आपके पास 3x होगा, माइनस 3 कॉस 3x होगा और आप प्लस c लिखेंगे। लीजिए जी, ये हमने i1 का आंसर निकाल लिया। तो इस इक्वेशन को ना आप ये 1 कहते हैं, हमने वहाँ भी 1 कहा था लेकिन वो हमने बड़ा 1 था, ये स्मॉल 1 छोटा 1 कह लें आप किसको। अब बारी आ गई i2 की, और i2 जो है वो बराबर है ई रेज टू पावर x साइन x और dx के। ये क्योंकि ये क्वेश्चन i1 i2 दो उसके अंदर मतलब क्वेश्चन बने थे, उसमें से हमने i1 वाला सॉल्व कर लिया। अब i2 वाला करेंगे, फिर इन दोनों को उस इक्वेशन 1 में लगाएंगे जो हम इससे पहले हम कर चुके हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, पहले हम इसे सॉल्व कर लें। इसमें भी आप साइन x को लिख लीजिए और e की x की इंटीग्रेशन e की x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, ये जो इंटीग्रेशन कर ली वो आएगी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस 3 सॉरी x है अकेला तो कॉस x बनेगा, साथ में dx भी आ जाएगा। फिर लिखिए जी साइन x फिर वैसे ही e की x भी वैसे ही माइनस। अब इस पर फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा इन दोनों पर, उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना होगी। आप लिखिए कॉस x और e की x की इंटीग्रेशन e की x होती है, माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की x, और कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और साथ में dx होगा। अब हम लिखेंगे e की x, साइन हो जाएगा x माइनस हो जाएगा कॉस x ई रेज टू पावर x, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ये माइनस फिर माइनस करेगा तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर x साइन x और dx। ये क्या है, ये वही i2 है। ठीक, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं जी, ये वही i2 है, तो फिर हम इस i2 को इस्तेमाल करेंगे आई कंटेक्ट करते हुए जनाब। फिर i2 एक इधर ऑलरेडी था, हमने e की x दोनों में से कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा साइन x माइनस कॉस x, ये दो बच गए, और प्लस हमने c कर लेना है, c नहीं अभी करना, सॉरी अभी माइनस करें और उसको हमने i2 कहा। ये i2 उठा के आप इधर लाइए, ये बन जाएगा 2i2, एक पहले था एक ये, दो हो जाएंगे। तो e रेज टू पावर x साइन आपके पास x माइनस कॉस x बचेगा और प्लस आप c लिख लीजिए। आप अब 2 के डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये जो 2 लिखा हुआ है इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2 ई रेज टू पावर x, साइन हो जाएगा x माइनस हो जाएगा कॉस x और प्लस होगा c। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन हम यहाँ ये पड़ी हुई है, इक्वेशन 2 ये पड़ी हुई है, इन दोनों को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी i 1/2 i1 प्लस 1/2 i2, i1 यहाँ लगा देंगे, फिर 1/2 लगा के i2 लगाएंगे, ये दोनों हमने जो इक्वेशन निकाली। तो उसके लिए हमें ये लिखना होगा फ्रॉम 1 जो था, 1 क्या था, 1/2 था, और ये क्या था 1/10। ये 1/10 जब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होना है, 1/20 हो जाना है, बस बाकी वैसे रहेगा। e की x साइन होगा 3x माइनस हो जाएगा 3, और फिर आप लिखेंगे cos 3x, और अब आप लिखें प्लस, वहाँ आगे प्लस था, फिर वहाँ 1/2 एक और था,
और एक 1/2 अब ये पड़ा हुआ है, ये वाला, ये कितने हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे। ई रेज टू पावर एक्स भी होगा और फिर होगा ये वाला साइन एक्स, माइनस हो जाएगा कॉज एक्स और प्लस आप लिख देंगे सी। हमें एक सी लिखना है, अब एक सी यहाँ भी आया था वहाँ भी आया था, लेकिन एक सी ही लिखना है क्योंकि ये कांस्टेंट को शो कर रहा होता है। तो बस यही इसका आंसर है जी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। 4 में हमें टेन क्यूब एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स गिवन है और हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं टेन स्केयर एक्स और यहाँ से जो टेन निकला है उसे हम आगे लिख लेते हैं, यानी टेन एक्स और सीकेंड एक्स और डी एक्स। क्योंकि टेन 3 थे, 2 हमने अलग कर लिए, एक अलग किया, जो अलग किया वो सीकेंड के साथ मिला लिया। अच्छा, अब आप यहाँ पर यूँ कीजिए, ये जो टेन है ना ये वाला, इसे लिखिए सीकेंड स्केयर एक्स -1, क्योंकि टेन सीकेंड स्केयर एक्स -1 के बराबर होता है। और अब ये वाला जो टेन एक्स है सीकेंड एक्स है और डी एक्स है, इसको वैसे लिख दीजिए। अब इस टेन एक्स सीकेंड एक्स को इस 1 से और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स इंटू आप लिखेंगे टेन एक्स, फिर लिखेंगे सीकेंड एक्स और लिखेंगे डी एक्स। बारी आ जाएगी इसकी, माइनस फिर लिखेंगे टेन एक्स, फिर लिखेंगे सीकेंड एक्स और फिर लिखेंगे डी एक्स। ठीक हो गया जी। अब इसकी पावर छुपाइए, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, वो यहाँ है तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस। अब सीकेंड एक्स टेन एक्स ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का और वो फंक्शन है सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का ये डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिखेंगे सीकेंड एक्स और प्लस सी। तो जनाब ये बन गया इसका क्यूट सा आंसर। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। यू पार्ट नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं। ज़रा सुनिए, हम इसमें एक्स क्यूब को लिखेंगे वैसे ही और ई रेज टू पावर 5 की कर देंगे इंटीग्रेशन, तो फिर हम डिवाइड 5 करेंगे, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का। ये जो हमने इंटीग्रेशन की जो आंसर आया वो लिखा और इसका डेरिवेटिव होगा 3x² और dx। हम लिखेंगे एक्स क्यूब और ई रेज टू पावर 5x डिवाइड बाई 5 माइनस 1/5 आपने बाहर निकाला और 3 भी था वो भी लिख दें साथ ही, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 5x x² और dx। फिर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है, फिर हम लिखेंगे 1/5 x क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस आ जाएगा 3/5 और जनाब अब इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो उसके लिए x² लिखिए वैसे ही ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस फिर ई रेज टू पावर 5x और फिर 5 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x और साथ में dx होगा। फिर लिखिए जी 1/5 x क्यूब होगा और ई रेज टू पावर 5x होगा माइनस 3/25, ये 5×5 होता है और फिर x² लिखिए, ई रेज टू पावर 5x लिखिए माइनस ये 3 है ये 2 है, दोनों मिलके 6 हो जाएंगे, 5×5 हो जाएगा। फिर आप लिखिए जनाब साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला x और ये वाला ई रेज टू पावर 5x और dx होगा। फिर आपके पास बनेगा 1/5 x क्यूब ई रेज टू पावर 5x, फिर लिखिए 3/25 x² होगा, ई रेज टू पावर 5x होगा और 6/25 भी होगा। फिर क्या करेंगे, जो x है इसका डेरिवेटिव होगा, x को वैसे लिखेंगे और ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 और इस x का डिफरेंशियल डेरिवेटिव dx और ब्रैकेट क्लोज। फिर जनाब 1/5 x क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 x² और ई रेज टू पावर 5x माइनस 6/125 x होगा और ई रेज टू पावर 5x होगा माइनस ये 6 ये 25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6/125
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x और dx होगा। हम लिखेंगे 1/5 x क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्र ई रेज टू पावर 5x 6/1/5 x और ई रेज टू पावर 5x माइनस 6/1/5 और ई रेज टू पावर 5x/5 और प्लस c। हम इसे लिखेंगे 1/5। ये कहीं नीचे तो नहीं हो गया ना, नज़र आ रहा है बट ठीक है। एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स स्क्र भी है, ई रेज टू पावर 5x बचा हुआ है, माइनस 6/1/5 बचा हुआ है, x है, ई रेज टू पावर 5x है और यहाँ से सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है। ये 6/5 बनना है मल्टीप्लाई होने के बाद और प्लस c होना है और जनाब ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 में दो फंक्शन गिवन है और दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं कि इनकी इंटीग्रेशन जो है ना हमें आई का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ना इसका डेरिवेटिव ख़त्म होना है ना इसका। e की x का हर दफ़ा आप लेंगे डेरिवेटिव तो e की x रहेगा, साइन के एक दफ़ा कॉस, एक दफ़ा साइन, एक दफ़ा कॉस। तो फिर आप इसमें से यूँ कीजिए, इस साइन 2x को वैसे लिख लीजिए और e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1, ये माइनस फार्मूले का e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 और इस साइन का डेरिवेटिव लीजिए cos 2x और फर्दर 2 इंटू dx बनेगा। अब आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे कि ये जो माइनस है इसे शुरू में लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन 2x बनेगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स होगा, इस माइनस ने इस माइनस को कर देना है प्लस, तो प्लस हो गया। ये 2 है, इसे आप शुरू में लिख लीजिए, e रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया और कॉस आपके पास हो जाएगा 2x और आप इसे dx कर दीजिए। अब आपने फर्दर इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आप इसे लिखेंगे, हमारे पास है माइनस साइन 2x और e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस आपके पास है 2 और अब आपने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इसमें आप cos 2x को वैसे लिख लीजिए और e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 और फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लिखेंगे e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 और इस cos का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा माइनस साइन 2x और इंटू 2 साथ में dx, ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। ये बन गया जी माइनस साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस है और यहाँ पे ना इस 2 को इसने यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो ये बन जाएगा माइनस 2 cos 2x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस को माइनस कर देगा और ये 2 है, एक 2 ये है, तो माइनस हो जाएंगे 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स और साइन 2x और dx बचेगा। अब ये किसके बराबर है, आई के, जिसे हमने आई कहा था। आई हमने इस तरफ लिखा हुआ है, माइनस साइन हमारे पास है 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स, फिर है माइनस 2 cos 2x, माइनस हो जाएगा 4i इधर जाएगा तो 5i बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस साइन 2x के और e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 2 cos हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस हम c कर देंगे, 5 को सिर्फ डिवाइड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/5 माइनस का साइन हमारे पास होगा 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस होगा 2/5 cos हो जाएगा 2x और प्लस हम c लिख देंगे जनाब। तो ये है हमारा आंसर जनाब। कोसिकेंड क्यूब x एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसिकेंड स्क्वायर x और कोसेस x भी कहते हैं जी इसको। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने ना इसको यूँ लिखना है कि जनाब आप इसे वैसे लिखिए कोसिकेंड x, इसको ना लेट कर लीजिए आई भी है क्योंकि आगे इसने आई भी बनना है। अच्छा, इस कोसिकेंड x को ऐसे वैसे लिखिए और ये जो है ये इसकी इंटीग्रेशन लीजिए, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कॉट x, क्योंकि
माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, और ये जो इंटीग्रेशन की वो लिखें, और जो ये कोसेकेंट है इसका ले लें डेरिवेटिव। कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स, लेकिन माइनस भी होता है। डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस का, इसलिए मैंने माइनस भी लगाया। अब जनाब इस माइनस ने तो शुरू में आ जाना है, यहाँ पे हो जाएगा कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, ये माइनस फिर माइनस करेगा, माइनस आ जाएगा। और अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आपके पास है कोसेकेंट एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और डी एक्स, क्योंकि एक कॉट ये पड़ा हुआ है और एक कॉट ये है, दोनों मिलके कॉट स्क्वायर हो जाएंगे। हम यहाँ आ जाते हैं, माइनस हमारे पास है कोसेकेंट एक्स, फिर हमारे पास है कॉट एक्स माइनस। अब आप फिर लिखिए कोसेकेंट एक्स और इस कॉट को लिखिए, ये होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में डी एक्स होगा। फिर आप लिखिए माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स होगा माइनस, फिर आप लिखिए इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोसेकेंट एक्स क्यूब बनेगा, और माइनस है ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और फिर जब ये कोसेकेंट इस 1 से होगा तो फिर बन जाएगा कोसेकेंट एक्स और डी एक्स बनेगा। अब ये जो है ना ये आई के बराबर है, ये देखिए जिसे हमने आई कहा है, एक आई यहाँ था और एक ये बन गया। आप इसे लिखिए माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और माइनस आई लिखिए, और जबकि ये जो कोसेकेंट है ना कोसेकेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग कोसेकेंट एक्स और माइनस कॉट एक्स और प्लस सी लिखते हैं। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, सी लिखें, और ये आई इस तरफ आएगा, एक आई पहले था एक आई और आया, और माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स वैसे लिखिए, प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स भी लिख लीजिए, और प्लस सी कर लें। अब ये 1 + 1 2 हो गया ना, 2i हो गया, तो 2i को आपने अगले स्टेप में डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और प्लस लॉग कोसेकेंट एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिखेंगे। 2 डिवाइड हुआ तो i बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का, लिखेंगे हम कोसेकेंट एक्स, ठीक है जी, फिर लिखेंगे कॉट एक्स, और प्लस आ जाएगा यहाँ भी 1/2 लॉग कोसेकेंट एक्स होगा और माइनस कॉट एक्स होगा, और प्लस सी लिखेंगे। तो जनाब यही है इसका आंसर। तो जनाब ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, मिलेंगे हम कल इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।